दोस्तों 24 से 48 घंटे, जी हां 24 से 48 घंटे के अंदर ऐसे पूरे इम्कान है, इस बात की आशंका है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला ले लेंगे और ईरान पर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। ऐसे पूरे आसार हैं। वैसे तो देखिए ये बिल्कुल हाईली सोर्सेज खबर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कभी कहते क्या है करते क्या है उस पर कई जगह का कई बार फर्क महसूस किया गया है। लेकिन ये आपको बता दें कि बहुत ज्यादा इस बात की आशंका कह लीजिए या संभावना कह लीजिए कि अमेरिका जो है वो ईरान पर 24 से 48 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। इसके कुछ और जरा ऐसे क्या खबर मिल रही, कैसे इस बात को पक्का माना जा सकता है? इसलिए कि इस्राइल ने अपने आप को पूरी तरह से हाईली अलर्ट मोड पर रखा है। खबर ये आ रही है कि पेंटागन से इस्राइल के साथ कोऑर्डिनेशन भी हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जब अमेरिका ईरान पर अटैक करे तो ऐसी सूरत में ईरान जो है वो इस्राइल को निशाना बना सकता है। इस वक्त बहुत ही ये डिसाइसिव मौका है, हो सकता है। मैं इसमें कोई सेंसेशन पैदा नहीं करना चाहता, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा ना हो तो शायद ये दुनिया की अमन और शांति के लिए बहुत बेहतर होगा कि काश ऐसा ना हो। जैसा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इशारा दिया था कि हमने बहुत बड़ी फोर्स मोबिलाइजेशन की है, लेकिन हम अभी सिर्फ निगरानी रखना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? आप इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर फोर्स की मूवमेंट करते हैं, आप पूरी आर्मडा को ईरान के करीब कर देते हैं, आप बड़े बड़े युद्ध पोत जो है वो ईरान के करीब कर देते हैं, C-17 जैसे जो एयर कैरियर है वो वहां पर आ जाते हैं, पूरी नेवी और ग्राउंड फोर्सेस को भी वहां पर बुलाया जाता है, लैंड कराया जाता है। तो ये काफी कुछ जो है चौंकाने वाली बात समझ में आ रही है। लेकिन ईरान क्या करेगा? ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी हमले का मतलब है कि मुकम्मल जंग होगी, यानी वो हमला शॉर्ट टर्म के लिए हो, स्पेसिफिक हो, सिंगल किसी खास एरिया के लिए हो। लेकिन ईरान का कहना है कि किसी भी तरह का हमला होगा, वो छोटा हो, शॉर्ट टर्म का हो, ईरान उसे मुकम्मल जंग तस्वुर करेगा और उसी के बुनियाद पर वो ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा। यह ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। जी, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। ईरान की वजारत दिफा ने अमरीकी फौज की तश्कील पर यह कहा है कि 12 रोजा जंग और उसके दौरान हासिल किए गए तजुर्बे के बाद हमारी मिसाइल सलाहियतों में इजाफा हुआ है। मिसाइल तजुर्बात के बारे में मुसलसल इत्तलात थी और हमने जानबूझकर उनके बारे में बात नहीं की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्यों ऐसा लगता है कि यह जंग नागुजीर हो गई है। ऐसा लगता है क्योंकि तुर्की के वजीर खारजा यानी कि तुर्की के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि इस बात के आसार हैं कि इस्राइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब इसका मतलब यह निकाला जा रहा होगा कि आया इस्राइल ने खुद को अलर्ट मोड पर इसलिए रखा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक किया तो कहीं ईरान पलटकर इस्राइल पर हमला न कर दे, इसलिए इस्राइल ने खुद को अलर्ट पर रखा है। या फिर यह कि इस्राइल भी हमला करेगा, साथ ही साथ जब ईरान पर अमेरिका का हमला होगा तो क्या दोनों हमले एक साथ हो सकते हैं? ये बात जो है किसी भी इम्कान से खारिज नहीं है। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन यानी जॉर्डन, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE और बरतानिया यानी ब्रिटेन ईरान पर हमले की सूरत में अमरीकी फौज को लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस मदद फराहम करेंगे। ये खबर कहां से आ रही है ये बताना जरूरी है आपको। ये इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर है। अब इस खबर पर आप भरोसा करें ना करें ये आप पर छोड़ता हूं। ये इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट से खबर है। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जो ट्रांसफर ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ईरान, यानी कि ईरान ने पहले ही इस बात को महसूस करते हुए कि अमेरिका की इतनी बड़ी फौजी मूवमेंट जो है इसके मद्देनजर ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बिल्कुल बना ली है और ईरान ने बड़े पैमाने पर किसी भी एक खास जगह पर अपने मिसाइल को यकजा नहीं रखा है, इकट्ठा नहीं रखा है, बल्कि उसे अलग अलग शहरों में अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को ईरान ने फैला दिया है ताकि अगर कहीं एक खास जगह पर हमला ईरान पर होता है टारगेट करते हुए तो उससे पूरे के पूरे मिसाइल को नुकसान ना हो और वो अपने मिसाइल को बर वक्त इस्तेमाल भी कर सके। एक और आपको बात बता दें कि ट्रंप ने क्या कहा था। अभी ताजा जो बयान था ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैसिव मिलिट्री बिल्डअप नियर ईरान। देन ट्रंप ने कहा था कि वी हैव अ मैसिव आर्माडा मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईरान, वी विल सी व्हाट हैपेंस, वी आर वॉचिंग देम क्लोजली। अब आप सोचें कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम ये देखेंगे कि क्या होता है, हम बिल्कुल कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और नजदीक से नजर बनाए हुए हैं।
Protests and anger after man shot dead by immigration agents in Minneapolis. अब आपको यह बता रहे हैं कि क्या वजह है कि अमेरिका इस बहाने से हमला कर भी सकता है और शायद ना भी करे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की इल्जामात ईरान पर अमेरिका लगा रहा है कि ईरान के अंदर जो दाखिली इंतशार पैदा हुआ, ईरान के लोग जो सड़कों पर आ गए, उनको ईरान के पुलिस ने जो है वो बहुत ही हार्शली ट्रीट किया। बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल खुद अमेरिका के अंदर पेश आ रही है। अमेरिका के अंदर जो आइस जो एजेंट्स है, यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो है या एजेंट है, उन्होंने 2-3 ऐसी गलतियां कर दी हैं जब उन्होंने लोगों को इमिग्रेशन चेकिंग के नाम पे गोलियों का निशाना बनाया है। और इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यह बात भी डोनाल्ड ट्रंप को, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर रही है। इस वजह से लोगों का ध्यान भी कहीं शिफ्ट हो, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप यह कदम उठा सकते हैं कि वो ईरान पर अटैक करें, या यह भी हो सकता है कि यही इंसिडेंट जो अमेरिका के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप शायद हमले ना भी करें कि कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाए। चूंकि उन्होंने क्या बताया कि जो वहां पर मिनापोलिस में यह हुआ है, तो मिनापोलिस में ये बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही है। मिनापोलिस में एक और इमिग्रेशन एजेंट ने मिनापोलिस में एक शख्स को गोली मार दी है। और आपको ये बता दें कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की तश्कील पर जेडी वैंस का क्या कहना है। जेडी वैंस ने कहा है कि हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात मौजूद हैं, यानी हम सलाहियत रखते हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे जहां कर सकते हैं और जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं। खित्ते में हमारी बहुत सी कुव्वतें हैं। अगर खुदा न करे ईरानियों ने कोई बहुत अहमकाना काम किया, यानी कि उनके अंदाज में गॉड, तो हमारे पास जवाब देने के लिए जरूरी वसाइल मौजूद थे। अब आपको बता दें कि क्यों अमेरिका में भी खुद दाखिली इंतशार बढ़ गया है। शनिचर के रोज मिनापोलिस में जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, उनकी तरफ से एक और शख्स को गोली मारकर हलाक करने के बाद पूरे अमेरिका में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। यह हालत है, यानी कि जिस चीज को बुनियाद बनाकर अमेरिका इतनी दूर ईरान पर हमला करना चाहता है, खुद अमेरिका के अंदर जो आइस एजेंट्स हैं, यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, वो खुद अमेरिका के फेडरल एजेंट्स जो हैं वो लोगों को गोलियों का निशाना बना रहे हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एलेक्स प्रीटी, एक 37 साल नर्स, मिनेपोलिस में रेनी निकोल गुड की इससे पहले की शूटिंग के बाद वफाकी एजेंटों के हाथों हलाक होने वाला दूसरा शख्स है। अब आप सोचें कि दो ऐसे एजेंट्स को रिसेंटली, 2 लोगों को आइस के एजेंट्स ने, यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट से गोलियां मारी है, जिसके नतीजे में अमेरिका में खुद खल्फशार है। अमेरिका के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप निजाम के खिलाफ जो है सड़कों पर है। अब आपको फिर वापस इधर ले आते हैं कि क्या कुछ चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। IRGC एयर स्पेस फोर्स कमांडर का क्या कहना है। IRGC यानी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इन्होंने क्या कहा है, जिसे पासदाराने इनकलाब भी कहा जाता है, स्पेशल बिल्कुल एक फोर्स है ईरान की। उनके कमांडर का कहना है कि ट्रंप टॉक्स टू मच, ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट ही शुड बी श्योर ही विल गेट हिज आंसर ऑन द बैटलफील्ड। लेकिन उनको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि उन्हें जंग के मैदान में इसका जवाब दिया जाएगा। ये खामनेई के ये कमांडर ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कौन कह रहा है? गवर्नर ऑफ मिनेसोटा। आपको मैं बार बार उधर ले जा रहा हूं कि गवर्नर ऑफ मिनेसोटा के गवर्नर यूएसए को क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट विथड्रॉ थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स आफ्टर अ हॉरिफिक शूटिंग कैरिड आउट टुडे बाय फेडरल एजेंट्स। जो आइस यानी कि वही बार बार मैं दोहरा रहा हूं, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने जो गोली मारी है, दूसरा ये वाकया, उसके बाद से पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अब आप सोचें कि जो मिनेसोटा के गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप फौरन हजारों जो ऑफिसर्स वहां पर आपने तैनात किए हैं उनको वहां से हटाइए, बेदखल कीजिए। तो ये हालात खुद अमेरिका के अंदर हैं। अब आपको बता दें कि ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक को खबरदार किया है। जितने भी ईरानी मुसल्लह अफवाज, उनका कहना है कि जितने भी मिड ईस्ट में या आसपास के जो देश हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे होंगे, वो खबरदार रहें। क्या खबरदार किया? उनका कहना है कि ये अड्डे जायज अहदाफ होंगे, यानी कि अगर अमेरिका ने हम पर, यानी ईरान पर हमला किया, तो
तो ईरान इन अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा, फिर चाहे वो अड्डा यूएई के अंदर हो, चाहे वो अड्डा जॉर्डन के अंदर हो, चाहे वो अड्डा कहीं और हो पड़ोस के किसी मुल्क में। तो ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी जारहियत की सूरत में खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों पर फौरी फौजी हमले किए जाएंगे। यह वार्निंग क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं जो ईरानी फौजी जनरल हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि आखिर इतने बड़े जो फौजी मूवमेंट अमेरिका की जानिब से की गई है उसका कुछ तो मकसद होगा। अब आपको ये बता दें, ट्रंप लाइकली फेवर्स अ वेनेजुएला सॉल्यूशन। ट्रंप क्या कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा माना जा रहा है, जो मुबस्सरीन हैं, जो पूरी इन चीजों पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिस तरह से वेनेजुएला का उन्होंने एक हल निकाला, यानी जबरदस्ती वाला हल, शायद उसी तरह का कोई हल वो चाहते हैं कि ईरान में करे, नेमली अ शो ऑफ मिलिट्री माइट एंड थ्रेट्स, यानी कि अपनी फौजी ताकत का एहसास कराना और एक तरह से धमकी देना और अपना असर रसूख कायम करना और धमकाना, फॉलोड बाय अ क्विक डी एस्केलेशन। और उसके नतीजे में क्या होगा कि फौरन फिर जो है वहां से डी एस्केलेट करना चीजों को, जैसे वेनेजुएला में हुआ, काफी हाइप हुआ कि अचानक एक ऑपरेशन किया गया और वेनेजुएला के सदर को और उनकी जो फर्स्ट लेडी उनको वहां से उठाकर ले आया गया, अमेरिका हिरासत पे ले आया गया। तो जैसा कि उन्होंने अडॉप्ट किया था जून 25 में, तो बॉम्बिंग कैंपेन की थी, जैसे अचानक ईरान पर हमला कर दिया था अमेरिका ने और कहा था कि B-2 बॉम्बर से हमने पूरे जो न्यूक्लियर के जितने भी इंस्टॉलेशंस थे जहां पर न्यूक्लियर का अफजूदगी हो रही थी, उसे हमने जो है बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, ये कहना था। तो ये भी एक क्विक रिस्पॉन्स था। तो क्या इसी तरह का कोई, यानी कि बहुत तेज हमला और बहुत थोड़े वक्फे के लिए हमला अमेरिका कर सकता है, ऐसा मानना है कई मुबस्सरीन का। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर जो है अमेरिका में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अमेरिका में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के खुद ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनमें से एक बड़ा मुद्दा यही है कि जो फेडरल एजेंट्स है, यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है, उन्होंने जो गोलियां मारी हैं इमिग्रेशन के नाम पे और इलीगल माइग्रेंट के नाम पे लोगों को, उसको लेकर के काफी उबाल है। तो मुबस्सिर का यह कहना है कि ट्रंप डिसीजन नॉट टू स्ट्राइक इंक्लूड अ प्रोबेबल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल विच वुड हर्ट ट्रंप्स ओन वोटर्स इन द रन अप टू दिस ईयर्स क्रूशियल मिड टर्म इलेक्शंस। डीप डिविजन्स ऑन दिस इशू ओपिनियन बाय ये एक काफी बड़े माहिर मुबस्सिर हैं, उनका नाम है एलन गैबन। उन्होंने ये बात को कही है कि अगर मिड ईस्ट में इस तरह कोई हमला होता है तो पूरे मिड ईस्ट में उथल पुथल मच जाएगी और नतीजा क्या होगा कि ऑयल यानी जो कच्चा तेल है उसकी कीमत अचानक बहुत बढ़ जाएगी, जिससे खुद अमेरिका के अंदर भी थोड़ी अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो ये हालात है। एक और आपको अपडेट दे दूं, ताजा वाकये में एक खबर ये आ रही है कि इसराइल क्या कर रहा है इन दिनों। इसराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ताजा वाकये में कुछ घंटों कबल की खबर है कि इस्राएली ड्रोन ने जुनूबी लेबनान के जिला तायर के इलाके बारिश में एक गाड़ी को निशाना बनाया। मकामी ज़राए के मुताबिक जुनूबी लेबनान के जिला तायर की बारिश पर आज के इस्राएली ड्रोन हमले का निशाना एक उस्ताद मोहम्मद अल हुसैनी था। उसके सामान में से एक रियाजी का क्विज मिला, सोचें मैथ्स का। इसराइल ने जुनूबी लेबनान में 2 अफराद को हलाक कर दिया है और मशरक़ी लेबनान के बीका में नबी चित पर भी हमला किया है, जो जगह का नाम है। एक और अहम खबर आपको दे दें कि इलीगल ज्यूइश सेटलर्स जो हैं, जो जिनको यहूदियों ने जबरदस्ती वहां पर इसराइल ने बसाया है फलस्तीनियों की जमीन पर, तो वो इलीगल ज्यूइश सेटलर्स हैं, वो टारगेट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन को और उन्होंने बच्चों को टारगेट किया है। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में इतवार को ये जो वाकया हुआ है। सेटलर्स रैन ओवर द चाइल्ड अबुल करीम मूसा अल अदरा और फिजिकली असॉल्टेड एंड चाइल्ड सलाह इस्माइल अल अदरा इन मसफर यत्ता जगह का नाम है। वहां पर जो यहूदी आबादकार उन्होंने फिलिस्तीनी बच्चों की बात आ रही, बच्चों को काफी जो है टॉर्चर किया है। ये हेब्रॉन के साउथ में है, इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक में सब कुछ हुआ है। ये रिपोर्ट किसकी? द क्रेडल की रिपोर्ट है, आपको हम दे रहे हैं। एक और अहम खबर, ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैज अप्रूव्ड द रिजम्पशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन द नियर फ्यूचर। ये द ग्लोब ऑब्जर्वर इस खबर को शाया कर रहा है कि वहां पर इंटरनेट की बहाली जल्द ही होने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रंप warns the US will impose a 100% tariff on all Canadian goods if Canada makes a deal with China Globe। देखिए ये पूरे मामले का मामला कहीं ना कहीं ये चाइना रशिया से जुड़ा है। रशिया जिस तरह से अडामेंटली यूक्रेन पर लगातार हमले करता चला जा रहा है, चाइना की जो बहुत गुपचुप पॉलिसी चली आती है चाइना के बारे में, चाइना ज्यादा शोर नहीं मचाता लेकिन वो चुपचाप बहुत सारे काम ऐसे करता जाता है। तो चाइना को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लेना है। और जिस तरह से कनाडा के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें की हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्न किया है, वार्निंग दी है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड डील किया तो अमेरिका 100% टैरिफ
कनाडा पर लगा देगा। यह एक तरह से धमकी दी गई है कनाडा को ताकि वो चीन से डील ना करे। रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन एज टॉक्स विद यूएस टू एंड वॉर कंटिन्यू। इसी बीच खबर भी आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन पे फिर से ताजा हमले कर दिए हैं। एक तरफ यूएस के साथ रशिया की बातचीत चल रही है और यूक्रेन पर हमला भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। इसराइल को लेकर एक बड़ी खबर क्या है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बेल्जियम का नाम आपने सुना होगा। बेल्जियम बैन्स एयरक्राफ्ट कैरिंग वेपन्स और मिलिट्री गियर टू इजराइल फ्रॉम इट्स एयर स्पेस और स्टॉप्स। कहीं पर भी बेल्जियम के एयर स्पेस से होकर कोई भी ऐसा जो है वो एरोप्लेन या कैरियर नहीं गुजरेगा जिसमें इसराइल को पहुंचाने वाली उसमें हथियार या सामान होंगे। तो या तो वो बेल्जियम के एयर स्पेस से गुजर सकता है, ना किसी एयर स्पेस स्टॉप से गुजर सकता है। ये वो तमाम खबरें आपको हम बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात अभी ये बन रहे हैं, जो इशारे आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इस बात के इम्कान है कि जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की एक्टिविटी देखी जा रही है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान पर शायद कोई अटैक हो इसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। इसी बीच आपको एक बात खबर यह भी दे दें कि जो सबमरीन्स हैं ईरान के, उसके बारे में खबर यह है कि वो सबमरीन को ईरान ने अब मूवमेंट देना शुरू कर दी है। और ये मूवमेंट इसलिए है कि ताकि इस बारे में ये बताया जा सके कि जो फ्लाइट कैरियर्स हैं यूएस के, उसको जो है नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। और आपको एक और खबर है कि ईरान के आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी के पास स्थित अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका नाम है CVN-72, उसका ड्रोन से एक बेहद ही नजदीकी फुटेज लिया है और जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी का संकेत है। यानी कि आप सोचिए, जो इतना बड़ा अब्राहम लिंकन जो युद्ध पोत है वॉरशिप, उस पर अमेरिका इतना फख्र भी कर रहा है, चूंकि जाहिर है वो काफी बड़ा, उससे बहुत सारे करियर्स जो है उसमें वहां से लॉन्च हो सकते हैं। तो उसका बहुत ही क्लोजली एक ड्रोन से फुटेज लिया है और ड्रोन से लिया हुआ फुटेज जारी किया है ईरान ने। इसका मतलब है कि ईरान की नजर है वॉरशिप पर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो इस बात का इशारा है कि अगर आप जो है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो हमारी भी तैयारी है। ईरान थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर USS अब्राहम लिंकन विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इस तरह की धमकी दी गई है। ये तमाम वो खबरें सामने आ रही है कि ये बता रहे हैं कि हालात जो है मिड ईस्ट में वो काफी बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि विस्फोटक हो गए हैं और किसी भी वक्त अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में जो है कोई इस तरह की आप खबर सुन सकते हैं कि स्ट्राइक हो गया है, हमला हो गया है। और एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान इशूज एन इमरजेंसी। Iran has closed its airspace to low-flying VFR and general aviation flights, signaling heightened security measures amid rising regional tension. लो फ्रीक्वेंसी पे एयर स्पेस उसका कोई ना उड़े, इस बारे में ईरान ने जो है ये जारी कर दिया है। ईरान हैज क्लोज, इस एयर स्पेस को उसने बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका अटैक, हालांकि मैंने आपको दोनों का बयान सुनाया, पढ़ के बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है और JD वांस ने भी कहा है कि हमने पूरी तैयारी सिर्फ इसलिए की है कि हम दिखा सके कि वी आर कैपेबल, हम काबिल हैं, हमारे पास सलाहियत है, लेकिन हम करीब से नजर बनाए हुए हैं। और अगर कोई भी नादानी ईरान की तरफ से किया गया, जो अपने अल्फाज उन्होंने कहा कि कोई नादानी की गई, तो हम जो है एहसास करा देंगे कि हमारी तैयारी क्या है। और बहुत सारी ऐसी खबरें वहां पर अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सबमरीन है जिनको आप कहते हैं पनडुब्बी सबमरीन का मूवमेंट ईरान ने शुरू कर दिया है। ये काफी अहम है। इसका मतलब क्या है कि आप अमेरिका अगर इतनी दूर से चल के ईरान के इर्द गिर्द आ रहा है, घेरा तंग कर रहा है, तो क्या उसे ईरान को अपनी दिफा का इख्तियार नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बात है। और साथ ही आपको ने ये बताया कि देखिए किस तरह से खुद अमेरिका जो है वो परेशान हाल है अपने अंदर हो रहे मुजाहरों से, प्रोटेस्ट से। तो ये बहुत अहम है। और अब बस ये देखना होगा कि क्या वाकई जो ये वाकई अमेरिका हमला कर देगा। एक तरफ देखिए, एक तरफ यूएसए अपनी औकात ईरान को दिखाने पर अड़ा है, लग रहा है, तो ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला। यूएस ने अपना स्ट्राइकर ग्रुप अब्राहम जहाज गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा कर दिया है। ईरान ने तुरंत संदेश दिया है कि हम इसको हाइपरसोनिक मिसाइल से एक झटके में गिरा देंगे। इसके लिए उस वीडियो फुटेज में जारी किया गया है, ड्रोन से ली गई तस्वीर। और ईरान ने ऐसा किया तो अमेरिका को वो झटका होगा जो किसी भी न्याय तक देखा नहीं है, क्योंकि इससे पहले उस पर हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर ईरान ये सिग्नल दे रहा है कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं।
तो ये क्या वाकई ईरान हैज वो टू डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा, क्या हमला हो जाएगा? और दिस इज वाई नो कंट्री विल इन्वेड अमेरिका। अब देखिए बहुत ज्यादा जो मूवमेंट है ना, ये सच बता रहा हूं आपको कि अमेरिका ने अपने मतलब मैक्सिमम ताकत, यूं कह लें कि हर तरह की, यानी कि नेवी या एयरफोर्स या फिर ग्राउंड लेवल फोर्स, तीनों को वहां पे इकट्ठा कर दिया है। सवाल सिर्फ यह है कि आखिर अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो दुनिया को वो क्या बताएगा उसने हमला क्यों किया। लेकिन बहुत क्रूशल है, हो सकता है कि पूरे मिड ईस्ट में एक तरह से ये जंग की आग भड़क जाए।